Yes, this third video of this in continuation of this lecture. This is the third video. तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? आज हम ये बात कर रहे हैं कि ट्रांजैक्शंस के मुतालिक जब हम बात करेंगे, अकाउंटिंग में जब ट्रांजैक्शन की बात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यानी ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन की दो कंडीशंस हैं। नंबर वन, इट शुड बी इन पास्ट, एंड नंबर टू, इट शुड बी इन मनी वैल्यू। ये पास्ट में होनी चाहिए और ये मनी वैल्यू में होनी चाहिए। आई बॉट ए कार बाय कैश $7,000, दिस इज ए ट्रांजेक्शन। सो ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड करते हैं। ये फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग में ट्रांजेक्शन जो है, ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डिंग बाय ए प्रोसेस, एंड आई विल एक्सप्लेन यू दैट प्रोसेस एज वेल। तो अभी हम बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट ट्रांजेक्शन। ए ट्रांजेक्शन इज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन विच मस्ट बी पास्ड, contains money value. You paid rent ₹20,000. You paid rent ₹20,000 past, money value. This is a transaction. I will pay utility bill ₹1,000. This is not the transaction. क्यों? इसलिए कि हम बात कर रहे हैं फ्यूचर की। तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं इसका मतलब हम ट्रांजैक्शन, दिस इज नॉट ए ट्रांजैक्शन। इट मींस ये हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। हाँ, जब आप अगली क्लासेस में चले जाएंगे देन यू विल सी दैट दिस इज रिकॉर्डेड इन मैनेजमेंट अकाउंटिंग और मैनेजरियल अकाउंटिंग, बट नॉट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। अभी आप यू आर डिस्कसिंग अबाउट फाइनेंशियल अकाउंटिंग। तो आई रीड द सेंटेंस अगेन। द फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग कंटेंट ओवरव्यू। दिस सेक्शन इंक्लूड्स द सब्जेक्ट। सब्जेक्ट का मतलब कौन सा सब्जेक्ट? अकाउंटिंग का सब्जेक्ट। बाय एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। बुक कीपिंग का मतलब क्या होता है? अगर आप फ्रैंकफुट खोलें देन यू विल कम टू नो बुक कीपिंग मींस रिकॉर्डिंग। ए बुक कीपर इज दैट पर्सन हु इज रिकॉर्डिंग द डेटा। फॉर एग्जांपल, in an organization there is a person, he is making checks. What he is involved in? What he is involved in bookkeeping. There is a person, he is मेकिंग इनवॉइसेस। तो ये क्या है? ये बुक कीपिंग है। सोर्स डॉक्यूमेंट कहते हैं। सोर्स डॉक्यूमेंट जो हम मेंटेन करते हैं वो ऑन द बेसिस ऑफ बुक कीपिंग मेंटेन करते हैं। आगे देखते हैं, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग इज ए लैंग्वेज ऑफ बिजनेस एंड इन दिस लैंग्वेज वी हैव 5 अल्फाबेट्स, CLEAR। C फॉर कैपिटल, L फॉर लायबिलिटीज, E फॉर एक्सपेंसेस, A फॉर एसेट एंड R फॉर रेवेन्यू। अब आगे चलते हैं जरा। The role of accounting in providing information and the purpose of measuring profit and losses are also explored. वो क्या कहता है? कहता है इस सेक्शन में अकाउंटिंग का रोल भी डिस्कस किया जाएगा। अकाउंटिंग का रोल डिस्कस करने का क्या मतलब हुआ? द रोल ऑफ अकाउंटेंट। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द रोल ऑफ अकाउंटेंट। अकाउंटेंट का रोल डिस्कस किया जाएगा। अकाउंटेंट शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट एग्जैक्टली अकाउंटिंग इज in providing information and the purpose of measuring business profit. In providing the information is a very important element of business. If you have timely information, it means basically you are doing something very good. So what does he say? The role of accounting in providing information. Accounting का role क्या है? Information मिलती रहे। एंड द पर्पज ऑफ मेजरिंग बिजनेस प्रॉफिट, और बिजनेस का हम प्रॉफिट भी कैलकुलेट करें। अब ये प्रॉफिट क्या टर्म है, इस पर मैं भी आपसे बात करता हूं। इस वक्त जो मैं आपसे बात कर रहा था, आई वॉज डिस्कसिंग अबाउट द ट्रांजेक्शन। सो ही सेज द पर्पज ऑफ मेजरिंग बिजनेस प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑल्सो एक्सप्लोर्ड। हमें यह भी पता करना होगा कि प्रॉफिट और लॉसेस को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड अकाउंटिंग इक्वेशन आर इंट्रोड्यूस। वो कहता है कि इस पैराग्राफ में ये कहता है कि वी आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस द बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स कौन सी हो सकती है? कैश, जरा क्लियर कर देखें, CLEAR। C फॉर कैपिटल, दिस इज द बेसिक टर्म। जब बिजनेस में पैसा डालते हैं, मुनव्वर हमीद एंड बिजनेस आर 2 डिफरेंट एंटिटीज। Owner is separate from business. This is called business entity concept.
पहली क्लास में बच्चों को पता होना चाहिए कि व्हाट इज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। ओनर इज सेपरेट फ्रॉम बिजनेस। एंड व्हाट डू वी डू व्हेन वी इन्वेस्ट द मनी इनटू द बिजनेस? इसका मतलब बिजनेस में पैसा बढ़ता है और बिजनेस में इन्वेस्टमेंट भी बढ़ती है। सो बेसिक टर्म कौन सी होगी? सी, कैपिटल। कैपिटल का मतलब बिजनेस में पैसा डालना, बिजनेस से पैसा निकालना भी होता है कभी कभी अपनी जिंदा रहने के लिए। यू आर डूइंग अ बिजनेस एंड यू वांट टू टेक आउट सम मनी फ्रॉम द बिजनेस, सो व्हाट इज दैट? दैट इज ड्रॉइंग्स। यू आर टेकिंग आउट मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ये भी बेसिक टर्म है। देन एल स्टैंड फॉर लायबिलिटीज। लायबिलिटीज क्या कहते हैं? लोन, ऑब्लिगेशन। CLE, expenses. When you make an expense, it means you are paying or you are taking a liability on you for what? For the product which you want to buy or for the service which you want to receive. That is expense. CLEA, A का मतलब होता है assets, economic resources. जितने भी economic resources हैं, these are called assets. इन्हें हम assets कहते हैं। Then we go further, CLEA, उसके बाद R, revenue. Revenue का क्या मतलब हो गया? Revenue का मतलब हो गया, if a person is selling an ice cream to you, so you are making the payment to him. So the product is transferred from his hand to your hand. Maybe you did not make the payment, but you asked him that I will make the payment tomorrow. Again, उसकी इनकम हो गई। इसे कहते हैं अक्रूवल बेसिस पर एक्सपेंस पर इनकम को रिकॉर्ड करना। अक्रूवल बेसिस का मतलब होता है कैश इज नॉट इन्वॉल्व, प्रोडक्ट और सर्विस इज इन्वॉल्व। प्रोडक्ट ट्रांसफर हो गई, सर्विस ट्रांसफर हो गई, आपका एक्सपेंस हो गया, उसका इनकम हो गया। सो व्हाट ही इज सेइंग? ही इज सेइंग इन दिस पैराग्राफ दैट वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक टर्म एज वेल एंड अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर नंबर 1, बिजनेस अकाउंटिंग 1, फ्रैंकफर्ट। आप देखेंगे तो अकाउंटिंग इक्वेशन नजर आएगी। एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, यानी ऑल द रिसोर्सेज आर इक्वल टू सोर्सेज। सो रिसोर्सेज का क्या मतलब हुआ? इकोनॉमिक गुड्स। कोई चीज जो कि फ्री में ना हो, दैट्स कॉल्ड एसेट्स, लाइक कैश, स्टॉक्स, इन्वेंटरी, प्रीपेमेंट्स, रिसीवेबल्स, ये तमाम एसेट्स हैं। अब ये आते कहां से हैं? एसेट्स, बिजनेस में एसेट्स कहां से आया? या तो आपने इन्वेस्टमेंट की होगी या फिर लायबिलिटी होगी। सो एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। सो व्हाट इज दैट? दैट इज अकाउंटिंग इक्वेशन। तो अब हम क्या करते हैं, मैं एक और मर्तबा आपके लिए पढ़ता हूं ताकि आपको पता चले। दिस सेक्शन इंट्रोड्यूस द सब्जेक्ट बाय एक्सप्लेनिंग द डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। This section introduce the subject by explaining the difference between bookkeeping and accounting। क्या मतलब हुआ कि हमें फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 11 में आपको सब कुछ बताता है कि बेसिक अकाउंटिंग शुरू कैसे होती है। चैप्टर 11 में सबसे पहले सोर्स डॉक्यूमेंट बनते हैं, उसके बाद डे बुक्स में जाते हैं, डे बुक से हम लेजर्स में जाते हैं, उसके बाद हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। ये सारी की सारी बुक कीपिंग है। अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है? ये रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं? आपके लेवल पे 2 हैं, इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट ओनली। वैसे 5 हैं। द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन प्रोवाइडिंग, सेकंड लाइन है, द रोल ऑफ अकाउंटिंग इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, यानी ट्रांजैक्शन की बात कर रहा है कि जब हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं एंड द पर्पस ऑफ मेजरिंग बिजनेस प्रॉफिट, और बिजनेस प्रॉफिट को हम मेजर करते हैं, एंड लॉसेस, लॉस भी हो सकते हैं, एंड ऑल्सो एक्सप्लोर, यानी इनको एक्सप्लोर किया गया है। मैं आपके सामने नेक्स्ट जो वीडियो बनाऊंगा उसमें एक्सप्लोर करके बताऊंगा कि हाउ डू वी डू दैट। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन आर इंट्रोड्यूस। जो बेसिक अकाउंटिंग के टर्म्स हैं, बहुत सी टर्म्स हैं, मैं आपको आपके व्हाट्सएप पे या आपके ईमेल पर आई विल सेंड यू द डिक्शनरी ऑफ अकाउंटिंग, तो आपको पता चल जाएगा कि व्हाट आर द टर्म्स। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट द टर्म्स, बेसिकली वी आर डिस्कसिंग अबाउट द कोर आइटम्स ऑफ द अकाउंटिंग आर इंट्रोड्यूस। जो इन्होंने इंट्रोड्यूस किए वो हमने आपको बताया। सो दिस वाज पैराग्राफ नंबर 1, or I should say the fundamental of accounting is the first content of the syllabus।
ये मैं क्लास 11 के स्टूडेंट्स को भी भेजूंगा, क्लास 10 के स्टूडेंट्स को भी भेजूंगा, क्लास 9 के स्टूडेंट्स को भी भेजूंगा, ताकि उनको बेस में पता चले कि हम अकाउंटिंग कैसे पढ़ रहे हैं और क्या है। हमारे साथ हमारे सर शफात भी हैं। तो हम दोनों का काम ये है कि आप हमारे बच्चे हैं, हमारे दोस्त हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं। हमारा काम ये है कि हमें आपकी जिंदगी में वैल्यू ऐड करें। हमारे लिए आप पाकिस्तान हैं। थैंक यू वेरी मच एंड इट वॉज ए प्लेजर टू टॉक टू यू। आप मुझे भी देख लीजिए, मुझसे आपकी मुलाकात नहीं है। सो आई एम हियर, माय नेम इज मुनव्वर हमीद, आई एम बेसिकली एन अकाउंट्स टीचर एंड आई एम टीचिंग सिंस 1982। तो अब मैं पहले भी प्रोग्रेसिव में था एंड प्रोग्रेसिव इज माय होम। सो बेसिकली हमें सबसे अच्छे काम क्या करना है, हमें जिंदगी में वैल्यू ऐड करनी है लोगों की, वो चाहे कोई भी हो। हम खालियात आते हैं, हम खालियात चले जाते हैं। वी आर सपोज टू ऐड वैल्यू। थैंक यू वेरी मच एंड इट वॉज ए प्लेजर मीटिंग टॉकिंग टू यू।